हाय फ्रेंड्स, मंगलम नॉलेज भंडार में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ धाम की तरफ, जहां पे बहुत ही बड़ी मात्रा में बलिदान किया गया था। गोविंद गुरु के सानिध्य में वहां पे एक आंदोलन हुआ था और यहाँ पे उसको राजस्थान का जलियांवाला भी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो मानगढ़ धाम है वो दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के अंदर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सुंदर सुंदर नज़ारा है प्रकृति का चारों तरफ, वागड़ की सुरम्य वादियों के अंदर। पीछे हमारे जलद जी स्टार मेकर पे गाना गाते हुए देख सकते हैं। चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पानी पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अभी क्या है, यहाँ पे गेहूं की सीज़न चल रही है यहाँ पे, तो खेतों में पानी पिला रहे हैं लोग, इरिगेशन कर रहे हैं यहाँ पे सिंचाई की। थक गए दोस्तों, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। कचौरी खा रहे हैं, गर्मा गर्म कचौरी बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा नाश्ता करने का टाइम मिला। और ये दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बिल्कुल मानगढ़ धाम के नज़दीक। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है बड़ा सा। और ये हम पहुंच चुके हैं मानगढ़ धाम के बराबर गेट के ऊपर। यहाँ पे चुंगी जैसा लगा हुआ, कुछ देखते थे आगे। हम आ चुके हैं यहाँ पे मानगढ़ धाम पे। ये मानगढ़ धाम का शहीद स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे गोलियां बरसाई थी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए थे यहाँ पे। तो ये वही शहीद स्मारक यहाँ पे बना हुआ है और इसको हम राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं यहाँ पे लोग इसको, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर जिस तरह से गोलियां चले, हज़ारों लोग शहीद हुए थे, इसी तरह से यहाँ पे भी लोग शहीद हुए थे। और इसके बारे में अधिक जानकारी हम हासिल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई शिलालेख वगैरह कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पे। हालांकि एक पहाड़ी पे बना हुआ है, चारों तरफ ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, देख सकते हैं हम यहाँ। हालांकि धुंध बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बीच में खाई दिख रही है कई सारी। बहुत ऊंची जगह पे बना हुआ है ये। और ये चारों तरफ का नज़ारा हम कह सकते हैं। और हमारे मित्रगण भी यहाँ पे कुछ विशेष आनंद ले रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं अपने अपने। हमारे जलद जी माइक पकड़े हुए हैं और लगातार इनके निर्देशन में काम किया जा रहा है। और अभी भुवन जी भी जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो आज कैमरा उन्होंने ध्रुव जी को पकड़ा दिया है, जो हमारे साथ ही हैं आज भी। और ये शहीद स्मारक बना हुआ है बहुत ही सुंदर यहाँ पे। और यहाँ के बारे में और भी जानकारियाँ हम हासिल करेंगे बहुत सारी। देखते हैं यहाँ पे कोई स्मारक, कोई शिलालेख वगैरह कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसके बारे में, या फिर कोई मिलता है यहाँ का अगर स्थानीय व्यक्ति तो उसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। और हमारे ये जो जलद जी हैं वो गाना बहुत ही गुनगुनाने को मन कर रहा है उनका, क्योंकि यहाँ पे आते ही अपने आप एक देशभक्ति की भावना अपने आप हिलोरे लगनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। और देशभक्ति की भावना अपने आप दिल में गाने को करता है। जो हमारे जलद जी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, और वास्तव में जब भी यहाँ शहीदों की याद आती है तो वास्तव में मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। और अभी हम पहुंच चुके हैं मानगढ़ धाम के उस हिस्से में जहां पे गोविंद गुरु की धूनी है। कहा जाता है कि जिनके नेतृत्व में यहाँ पे आज़ादी का आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे नरसंहार हुआ था और गोलियां बरसाई गई थी यहाँ पे। और हम पहुँच चुके हैं उस धूनी वाली जगह पे जहाँ पे गोविंद गुरु जो थे उनकी नेतृत्व में यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ये जो मानगढ़ है वो आधा राजस्थान और आधा गुजरात के अंदर। यहाँ पीपल का एक पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, और इधर कोई समाज
गोविंद गुरु की धूनी है जहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर। देखते हैं यहाँ पे भाई सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये गोविंद गुरु की मूर्ति है लगी हुई, और ये जो है वो धूनी है गोविंद गुरु की, और बहुत ही सुंदर मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहे महाराज जो हैं वो दूसरे हैं, वो कहीं और है मुख्य महाराज। तो हम यहाँ पे कुछ शिला पे लिखी हुई जानकारियाँ हैं, उसके आधार पर हम पता लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखें जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये गोविंद गुरु के बारे में चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। शायद गोविंद गुरु जो थे उनके शायद जब वो बीमार रहे होंगे या अंतिम समय की बात है उस समय की। और गोविंद गुरु के जन्म के बारे में बताया गया यहाँ पे कि गोविंद गुरु के जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़सा गांव में बंजारा परिवार में हुआ है। और बचपन से गोविंद गुरु सात्विक और आध्यात्मिक विचारों वाले थे। और यहाँ पे वरदान के रूप में दिखा गया है कि बाचलदे की प्रार्थना पर गुरु गोरखनाथ ने वरदान दिया कि तेरे एक तेजस्वी पुत्र होगा, उसका नाम गुग्गल व गोरख के नाम पर गो रखना, ऐसा कुछ दिया है। गोविंद गुरु ने इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं तो गोविंद गुरु ने सन 1903 के अंदर संप सभा का संगठन बनाया था। संप अर्थात मेल मिलाप, एकता स्थापित करने, व्यसन और बुराइयों का परित्याग करने, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, शिक्षा, सदाचार, सादगी के जीवन, अपराधों से दूर रहने के लिए लोगों को जागृत किया था। गोविंद गुरु की अगुवाई में मानगढ़ धाम इन गतिविधियों को मुख्य केंद्र बना था। गोविंद गुरु के संप सभा के कुछ उद्देश्य भी थे जो लोगों को जन जागरण के लिए बताए थे, जैसे शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चोरी पार्टी लूटपाट वगैरह नहीं करना है, और मेहनत करना है, खेती मजदूरी करना है, गांव-गांव में पाठशाला खोल कर बच्चों को बढ़ाना है। शिक्षा के बारे में बहुत ही जागरूकता फैलाई थी उन्होंने, भगवान के प्रति आस्था रखने के बारे में, और भी बहुत सारे बच्चों को संस्कार देने में, और किसी का भी अन्याय मत सहो, अन्याय का सामना बहादुरी से करो, स्वदेशी का उपयोग करो, इस तरह से देशभक्ति का ज्ञान वो देते थे। और लोक चेतना का संगनाथ, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती व अंत संतों के साथ में भी रहे। और इसमें अंग्रेजी सेना जो है उसके बारे में भी बताया गया। यहाँ पे अंग्रेजी सेना मानगढ़ धाम में संप सभा पर हमला करने वाली सेना में भील कॉप्स 104 राइफल तथा 7वीं राइफल, जाट रेजिमेंट राइफल और मशीन गन सहित के हज़ारों के सैनिक थे। और इस तरह से बर्बर नरसंहार हुआ था, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज के नायक कर्नल शटन के आदेश पर रियासती व अंग्रेज़ी फ़ौज ने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और फायरिंग का आदेश दे दिया। तो मशीन गन और बंदूकें गरजने लगी और देखते ही देखते आदिवासी भक्तों की लाशें बिछ गई। इस भीषण नरसंहार में शहीद होने वाले भक्तों की संख्या लगभग 1500 बताई गई। 1500 की संख्या में लोगों का यहाँ पे भयानक नरसंहार हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे आज़ादी का, ये जो आज़ादी की लड़ाई का मुख्य केंद्र गिना जाता है वागड़ के अंदर, यहाँ पे मानगढ़ धाम में वो। और गोविंद गुरु के नेतृत्व में लोक जागरण, स्वतंत्र सेनानी चेतना गतिविधियों का केंद्र बिंदु इस स्थल पर रहा है। और अंग्रेज़ों की फ़ौज ने मिलकर करीब लगभग 1500 भक्तों को गोलियों के बौछार से मौत के घाट उतार दिया था। और इन्हीं की शहादत की याद दिलाते यहाँ मानगढ़ गाँव राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश के आदिवासियों को अपार आस्था का केंद्र है। ये इस तरह से बताया गया है यहाँ पे। अगाध आस्था का केंद्र जलियांवाला बाग से भी बर्बर इस मानगढ़ धाम को नरसंहार की दिल दहला देने वाली घटना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरहदी दक्षिणांचल के लोगों के हृदय पटल पर अंकित है। यह श्रद्धा तीर्थ आज भी अमिट रहकर पीढ़ियों से लोक क्रांति के प्रणेता गोविंद गुरु के प्रति अगाध आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। गोविंद गुरु जब थे तो उस समय गोविंद गुरु को भी पाँव में गोली लगने से घायल हो गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद तथा संतरामपुर की जेल में रखा गया। संतरामपुर यहाँ से पास में ही है यहाँ पे। और उसके बाद मानगढ़ कांड के समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी और उनका परिवार अर्थुना में रहता था। ऐसा आंखों देखी कहने वाले दुलजी भाई भावसार करके यहाँ पे रहे होंगे। और जनसमूह को इकट्ठा करने, आगजनी तथा हत्या का आरोप मरते उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में उनको आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
फिर सजा को कम करते 12 जुलाई 1923 को उन्हें संतरामपुर जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तो संतरामपुर की रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। समाज सुधार के बहुत सारे काम किए उन्होंने। गोविंद गुरु जेल से छूटने के बाद बील सेवा मंडल दाहोद की मीराखेड़ी आश्रम में कई वर्षों तक रहे और वहाँ भी रहकर आदिवासियों को समाज सुधार के लिए समझाते रहे। और पंचमहाल जिले के लिंबड़ी के पास कंबोई नामक गांव में 30 अक्टूबर 1931 को लाखों भक्तों का आस्था केंद्र गोविंद गुरु का स्वर्गवास हो गया। कंबोई में आज भी उनकी समाधि स्थल पर एक चबूतरा बना हुआ है। और ये ददरेवा के बारे में कुछ बताया है यहाँ पे। और अभी हम आ चुके हैं मानगढ़ के गुजरात वाले हिस्से में। यहाँ पे भी बहुत अच्छा गुजरात सरकार की तरफ से विकास किया गया है। कुछ गुजराती बोर्ड्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, सामने देख सकते हैं। यहाँ कुछ स्मारक बना हुआ है। किस तरह से यहाँ पे जो अंग्रेज सेना के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर नरसंहार किया गया था, इसका कुछ दृश्य यहाँ पे दीवार पर उत्कीर्ण किया गया है, देख सकते हैं। और किस तरह से यहाँ अंग्रेज सेना का प्रतिकार किया गया था, उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो हिस्सा है पूरा वो गुजरात में पड़ता है। अब हम वापसी की तरफ मुड़ चुके हैं और ये जो सामने एक भवन दिखाई दे रहा है, ये संग्रहालय है। हालांकि इसका लोकार्पण हुआ नहीं है, अभी नया नया बन रहा है। ये सरकार की तरफ से बनाया गया है संग्रहालय है, जो अभी बंद है पूरी तरह से। और जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो अवश्य इसको देखने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की चित्रकारियाँ की गई है गोविंद गुरु की मूर्ति के साथ में। और ये जो अब हमारी मानगढ़ की यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हमारे साथ ये यात्रा का सफ़र आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।